आज जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया हूं, इसका मेन एजेंडा है मुस्लिम 4% रिजर्वेशन। थोड़ा मैं इतिहास में जाऊंगा। 2007 में राजशेखर रेड्डी साहब और हमारे एक्स मिनिस्टर शब्बीर अली साहब की जद्दोजहद से 4% मुस्लिम रिजर्वेशन एजुकेशन में और नौकरियों में हमारे को मिला। उसके बाद 2010 में ये रिजर्वेशन का केस सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे चलेगा और ये महीने में या नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में ये रिजर्वेशन का केस जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे है ये आने वाला है। और हमारी इत्तला ये है और मेरा फीडबैक ये है कि ये 4% रिजर्वेशन जो मुसलमानों को मिल रहा ये स्ट्राइक ऑफ हो जाने वाला है, नल एंड वॉइड हो जाने वाला है। और आज आपको बुलाने का मतलब यह था कि मैं जो हाल हकीकत आज बयान कर रहा हूं, ये जो गवर्नमेंट है केसीआर की और उनके साथ जो अलायंस में फ्रेंडली पार्टी एमआईएम है, वो लोग ये मामले को सीरियस लेने का है। सुप्रीम कोर्ट में जब तक आप प्रॉपर होमवर्क नहीं करें, प्रॉपर डेटा आप प्रोड्यूस नहीं करें और प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स आप प्रोड्यूस नहीं करें, और सुप्रीम कोर्ट में आपको बताना बहुत जरूरी है कि एससी को रिजर्वेशन मिल रहा, पसमंदा है, एसटी को रिजर्वेशन मिल रहा, पसमंदा है, वो पैरामीटर्स में मुसलमान को जो बीसीई में आप रिजर्वेशन दे रहे हैं, मुसलमान भी पसमंदा है। एक उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर से 100 एससी है फैमिलीज, तो उसके अंदर आप बता रहे हैं 80 जने अनपढ़ है। एसटी 100 फैमिलीज है, आप बता रहे हैं 80 जने अनपढ़ है। मगर हाल हकीकत देखिए तो अगर से 100 मुसलमान फैमिलीज है, वहां पर भी 80 से बढ़ के अनपढ़ है, तो पसमंदा मुसलमान भी है। यह प्रूफ करने की बहुत जरूरत है। और आपकी इत्तला के लिए बता दूं, रिजर्वेशन सिर्फ सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है तो मिलता। यह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा, यह हमारा दस्तूर बोल रहा। और अब ये 4% को प्रोटेक्ट करने का काम तेलंगाना गवर्नमेंट का है। तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से जो बीसी कमीशन है, वो लेटेस्ट डेटा प्रॉपरली प्रोड्यूस करना। मेरे पास है डेटा, पर पुराना डेटा है, और वो डेटा में आपको क्या करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास पुराना डेटा, सोशियो इकोनॉमी एंड एजुकेशनल कंडीशन ऑफ मुस्लिम्स पुराना है। उसके अंदर उन्हें क्या पूछ रहा, आपको सुप्रीम कोर्ट क्या पूछेगा कि डेमोग्राफिक प्रोफाइल पूछेगा, फिर एजुकेशनल स्टेटस पूछेगा, फिर हेल्थ और लिविंग कंडीशंस पूछेगा, फिर इकोनॉमिक कंडीशंस पूछेगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है इनका, स्टेटस ऑफ वुमेन और खवातीन का स्टेटस क्या है पूछेगा, गवर्नमेंट में कितने लोग एम्प्लॉयड है, प्राइवेट में कितने लोग एम्प्लॉयड है, क्या और दूसरे परेशानियां हैं, गवर्नमेंट क्या रिकमेंडेशन कर रहा,
ये पूरे चीजा आपको प्रोड्यूस करना पड़ता है। अगर से आप प्रॉपरली प्रोड्यूस करेंगे तो ये 4% बचेगा। फिर से मैं इतिहास में जाना चाहता हूं। हमारे मुख्यमंत्री साहब 12% रिजर्वेशन देता बोले मुसलमान, और बोले कि हर एक पार्टी मुसलमानों को वोट बैंक की तरह यूज करा, गुलगुला और हलवे की तरह यूज करा। मैं बहुत सीरियस हूं, मैं सोशल जस्टिस करूंगा, एससी एसटी बीसी आपको भी मैं उसी तरीके से देखूंगा, और आपकी जो जिंदगी पसंदीदा है उसको मैं डेवलप करूंगा। आज जो पार्टी उनके साथ है, एमआईएम पार्टी, हर एक छोटे सर के इशू में ऑल इंडिया में आप नेशनल टेलीविजन पे दिखते, मगर जो मेन मसला है रिजर्वेशन का, आज तक आप मुख्यमंत्री से नहीं पूछे। वक्फ बोर्ड का जुडिशरी पावर है, आज तक आप मुख्यमंत्री को नहीं पूछे। डबल बेडरूम का मामला है, मुख्यमंत्री से नहीं पूछे। नौकरियों का मसला है, मुख्यमंत्री से नहीं पूछे। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से लोन दिला के मैंने मुसलमान भाई बहन को डेवलप करता हूं बोला, आप वो नहीं पूछते। खवातीन को स्किल डेवलपमेंट कराता हूं बोले, पूछते नहीं आप। ऐसे कई मसले हैं, और सबसे अहम मसला है रिजर्वेशन का। और अगर से आप लोग सीरियस नहीं लेंगे तो मैं आपको फ्यूचर बता दे, और वो तकलीफ से बता रहा हूं, और मैं नहीं चाहता ये होना। और मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूं कि जो भी है 4% हमारा बचे। और टेक्निकल बात बोलता हूं मैं आपको, रिजर्वेशन अगर से 50% से ऊपर हो गया तो फिर आपको रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। आज क्या है, ओबीसी को 25%, एससी को 15%, एसटी को 6% था, और मुस्लिम 4 था। टोटल कितना हो गया सर? 50। आज केसीआर साहब क्या करे, एसटी जो 6% था, मुख्यमंत्री को मालूम ये 4% जाने वाला है, इसके लिए एसटी रिजर्वेशन को 10% कर दिया। और मेरे इत्तला, मेरा इंफॉर्मेशन ये है, केसीआर और एमआईएम पार्टी जैसा 4% ये रिजर्वेशन चले जाएगा, ये लोग बीजेपी को तोहमत लगाएंगे, और कभी भी ये लोग ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट पूरे यूनियन गवर्नमेंट के अंडर है, उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनको औजार की तरह यूज कर रहे हैं। ये कभी भी ये लोग बक रहे हैं। आज केसीआर की और बीजेपी की लड़ाई सांप और मुंगूस की तरह हो गई, और केसीआर ये 4% के रिजर्वेशन में सीरियस नहीं है। और 4% का रिजर्वेशन जिस दिन भी सुप्रीम कोर्ट में स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा, उस दिन तमाम मुसलमानों को फिर से भड़काएंगे, अपनी दुकान चलाने के लिए, अपनी सियासी चूल्हे पे रोटियां पकाने के लिए फिर से कई मुसलमान को टारगेट बनाएंगे। तो मैं मेरे मुसलमान भाई और बहनों से ये पूछता हूं, आप लोग बहुत मासूम हैं, आप बहकावा में बहुत जल्दी आ जाते हैं। शादी मुबारक के अलावा, पेंशन के अलावा टीआरएस गवर्नमेंट आपको क्या दी? सो ये फ्यूचर जो होने वाला है, मैं आज आपके सामने रख रहा हूं, और मैं ये उम्मीद करता हूं मेरी आवाज
हुकूमत सुनेंगी और उसको अमल करेंगी। अगर से अमल ना करी तो अवाम के दरबार में छोड़ देता हूं, अवाम की अदालत में छोड़ देता हूं और अवाम को यह बात बोलता हूं, सही टाइम के ऊपर आप भी सही काम कर देंगे। तो रिजर्वेशन के ताल्लुक से आज मेरा एजेंडा था। तेलंगाना गवर्नमेंट वादा करी पर रिजर्वेशन के लिए, तो अब ये अगर कांग्रेस पार्टी आएगी तो इसमें करेंगी हम। देखिए, कांग्रेस पार्टी थी जो पहले 5% दे दी, वो 50% के ऊपर हो रहा था, उसके बाद में फिर उसको अल्टरनेट करके 4% लाई। 4% जो रिजर्वेशन थी वो कौन दिया? कांग्रेस पार्टी दी ना। और आज भी कांग्रेस पार्टी डट के फाइट कर रही। आज भी शब्बीर अली उसके अंदर है, केस के अंदर, और शब्बीर अली का केस हमारे सलमान खुर्शीद साहब केस लड़ रहे हैं। हम जितना भी प्रोटेक्ट करना है प्रोटेक्ट करेंगे, मगर गवर्नमेंट का काम है ना प्रोटेक्ट करना। सो हमारे पास जो भी डेटा है वो पुराना डेटा है, कल का डेटा है। अगर से आज का डेटा होना है तो वो सिर्फ बीसी कमीशन लाके रख सकता, वो गवर्नमेंट लाके रख सकती। तो हमारे को यह महसूस हो रहा, जो रिजर्वेशन कांग्रेस दी वो रिजर्वेशन खतरे में है। और कांग्रेस पार्टी जब भी पावर में आएंगी, रिजर्वेशन तो कंटिन्यू है, और रिजर्वेशन किस तरीके से बढ़ाएंगे हम बात बोलते हैं। आपको हम एक बात स्टेट में ये बात बोलेंगे कि जब 12% मैं दूंगा मुसलमानों को बोले, तो तमाम दानेश्वरों में एक फिरोज खान था जो पलट के बोला कि आप नहीं दे सकते 12%। जब 50% के ऊपर हो गया था, जब कांग्रेस पार्टी 5% दी थी, उसको आगे नहीं बढ़ने दिए, तो हम 4 पे चले गए। आप कैसा 12 पे जाते? तो जब केसीआर साहब आवाम के सामने, प्रेस के सामने आके ये बात बोले कि अब तेलंगाना नया स्टेट बना, ये सबसे यंगेस्ट स्टेट है, ज्योग्राफी जो है, बाउंड्रीज जो है, वो पूरे चेंज हो चुके हैं, और जो नेसेसिटी है, रिक्वायरमेंट है, वो चेंज हो गई। और स्टेट को पावर है, स्टेट को स्पेशल पावर है कि ये रिक्वेस्ट डाल सकते और शेड्यूल 9 में इसको एंट्री करवा सकते, जिस तरीके से तमिलनाडु में जयललिता करवाई। इसी तरीके का काम मैं कर दूंगा। तो जब भी हमारे को मालूम था और जब भी हम अपोज करें, पर उसके बाद में एज ए यंग लीडर पॉजिटिव थे और हम बोले कि चलिए ऐसा हो जाएगा तो हमारे मुसलमान भाई बहन का फायदा हो जाएगा। तो हम उम्मीद भी करें और अल्लाह से दुआ भी करें। मगर आज क्या हो गया? केसीआर साहब जो वादे करे वो सेम नरेंद्र मोदी के वैसे जुमले हैं। तो वो नरेंद्र मोदी एक बड़ा चोर, इन्हों एक छोटे चोर।